जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा, हम उन्हीं टॉपिकों को पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम जालक बिंदु की। जालक बिंदु क्या होता है? देखिए, जो क्रिस्टल होते हैं वो कणों से मिलकर बने होते हैं। जो क्रिस्टल होते हैं वो कणों से मिलकर बने होते हैं और इन कणों को हम बिंदुओं के द्वारा दर्शाते हैं। इन कणों को हम बिंदुओं के द्वारा दर्शाते हैं, उन्हें ही हम जालक बिंदु कहते हैं। एक बार दोबारा सुन लीजिए। क्रिस्टल में हम जो अवयवी कण हैं उनको हम बिंदुओं के द्वारा दर्शाते हैं, जिन्हें हम जालक बिंदु कहते हैं। देखिए, ये हमारे पास एक क्रिस्टल का टुकड़ा है, मान लो, जिसे हम त्रिविम जालक बोलते हैं। इसमें जो ये आपको कण दिखाई दे रहे हैं, जैसा कि आपको ये कण दिखाई दे रहे हैं, इन कणों को हम जालक बिंदु बोलते हैं। जालक बिंदु इन्हें बोलते हैं, या लेटिस पॉइंट। इसके बाद हम दूसरी परिभाषा देखते हैं त्रिविम जालक, या इसका दूसरा नाम है क्रिस्टल जालक, क्रिस्टल लेटिस। ये क्या होता है? देखिए, जब हम इन जालक बिंदुओं को एक त्रिविम में नियमित व्यवस्था से व्यवस्थित करेंगे, जब जालक बिंदुओं को त्रिविम में एक नियमित व्यवस्था से हम व्यवस्थित करेंगे, नियमित व्यवस्था से व्यवस्थित करेंगे, तब हमें एक जो स्ट्रक्चर प्राप्त होगी, उन्हें हम बोलेंगे त्रिविम जालक। तो देखिए, एक बार परिभाषा देख लीजिए। जालक बिंदुओं को त्रिविम में एक निश्चित व्यवस्था को जालक बिंदुओं की त्रिविम में एक निश्चित व्यवस्था को त्रिविम जालक कहते हैं। एक बार दोबारा देखिए, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा, हम उन्हीं टॉपिकों को पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं जालक बिंदु की, कि जालक बिंदु क्या होते हैं। देखिए, जालक बिंदु क्या होते हैं, एक बार परिभाषा देख लीजिए। क्रिस्टल के घटक कणों को बिंदुओं के रूप में दर्शाया जाता है, जिन्हें हम जालक बिंदु कहते हैं। देखिए, कोई भी क्रिस्टल है वो कणों से मिलकर बना होता है। उस कण के जो कण हैं वो अणु, आयन, परमाणु कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन हम मोटे मोटे तौर पर उनको बोलेंगे कण बोलेंगे, कि कोई भी ठोस पदार्थ है या कोई भी क्रिस्टल है वो कणों से मिलकर बना होता है, और इन कणों को हम बिंदु के माध्यम से दर्शाते हैं, जिन्हें हम जालक बिंदु बोलते हैं। जैसा कि इस डायग्राम में दर्शाया गया है, जो ये बिंदु हैं ये अवयवी कण हैं, इनके क्रिस्टल के कण हैं, और इन क्रिस्टल के कणों को हम जालक बिंदु बोलते हैं। इसके बाद हम दूसरी परिभाषा देखते हैं त्रिविम जालक या क्रिस्टल जालक। ये क्या होता है? देखिए, एक बार परिभाषा देख लीजिए कि जालक बिंदुओं की त्रिविम में एक निश्चित व्यवस्था को त्रिविम जालक कहते हैं। जालक बिंदुओं की त्रिविम में एक निश्चित व्यवस्था को हम क्या बोलते हैं? त्रिविम जालक बोलते हैं। देखिए, ये हमारे पास जालक बिंदु है। इन जालक बिंदुओं की एक त्रिविम में जो व्यवस्था है, त्रिविम में जो पूरी जो व्यवस्था है, उसे हम बोलेंगे त्रिविम जालक बोलते हैं। कुछ नहीं है, अगर आप इनके मध्य ये हमने जोड़ रखा है, इनको आप हटा दोगे तो ये अवयवी कण हो गए, ये सभी अलग अलग कण हो गए, जैसा कि इसमें आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन जब आप इनको जोड़ दोगे, त्रिविम में एक नियमित व्यवस्था में इनको अवयवी कणों को जोड़ दोगे, तब आपको एक त्रिविम में एक स्ट्रक्चर प्राप्त होगी, जिसे हम त्रिविम जालक बोलते हैं। त्रिविम जालक जिसे बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? क्योंकि त्रिविम में एक 3D में एक हमें एक एक व्यवस्थित संरचना प्राप्त होती है, इसलिए हम इनको त्रिविम जालक बोलते हैं। इसके बाद देखिए, अगली परिभाषा है एकक कोष्ठिका या यूनिट सेल। देखिए, जो ये त्रिविम जालक है, इसमें जो ये इकाई है, ये एक छोटी सी इकाई है। इस इकाई की जब आप बार बार में पुनरावृत्ति करोगे, बार बार इसे जोड़ते जाओगे, तब एक संपूर्ण त्रिविम जालक का निर्माण हो जाएगा। संपूर्ण त्रिविम जालक का निर्माण हो जाएगा। तो हम कहेंगे एक कोष्ठिका के बारे में कि त्रिविम जालक की वह छोटी छोटी इकाई जिसकी बार बार पुनरावृत्ति करने से पूरे त्रिविम जालक का निर्माण हो जाता है, उसे हम बोलेंगे एकक कोष्ठिका। देख लीजिए, त्रिविम जालक
की सबसे छोटी इकाई जिसकी पुनरावृत्ति से त्रिविम जालक बनता है, जिसकी पुनरावृत्ति से क्या बनता है, त्रिविम जालक बनता है, उसे हम बोलेंगे एकक कोष्टिका। इसके बाद हमारा अगला जो पॉइंट है वो है एकक कोष्टिका के पैरामीटर। एकक कोष्टिका के पैरामीटर, एकक कोष्टिका के हम पैरामीटर की बारे में बात करते हैं। देखिए एकक कोष्टिका के पैरामीटर हैं वो दो होते हैं। एकक कोष्टिका के जो पैरामीटर होते हैं वो दो होते हैं। वो देखिए कौन कौन से होते हैं, हम उनके बारे में बात करते हैं। तो देखिए हम हेडिंग लगा रहे हैं एकक इकाई कोष्टिका के पैरामीटर। इकाई कोष्टिका के पैरामीटर, इकाई कोष्टिका के पैरामीटर। देखिए इकाई कोष्टिका के दो पैरामीटर होते हैं। पहला है अक्षीय दूरियां, पहला है अक्षीय दूरियां, अक्षीय दूरियां, एक्सियल डिस्टेंस, एक्सियल डिस्टेंस। एक पैरामीटर है वो अक्षीय दूरियां हैं और दूसरा जो पैरामीटर है वो अक्षीय कोण। दूसरा जो पैरामीटर है वो है एक्सियल एंगल। ये दो पैरामीटर होते हैं एकक कोष्टिका के। देखिए इन पैरामीटर को समझने से पहले हमें पहले एक एकक कोष्टिका का एक स्ट्रक्चर बनानी होगी। जैसे कोई भी हमारे पास कोई घनीय त्रिविम जालक है, कोई घनीय त्रिविम जालक है जिसका हमने एक इकाई को उठा लिया, जिसकी हमने एक इकाई को उठा लिया, जिसे हम यहाँ पर दर्शा रहे हैं। देखिए जो ये एक घनीय निकाय की एक छोटी सी इकाई है जिसकी हम बार बार में पुनरावृत्ति करेंगे तो एक त्रिविम में घनीय जालक का निर्माण हो जाएगा। देखिए ये एक घनीय इकाई कोष्टिका है, ये घनीय इकाई कोष्टिका है। इसमें जो ये लंबाई है इसको हम दर्शाएंगे ए से, जो ये लंबाई है वाई अक्ष में इसको हम दर्शाएंगे बी, और जो ये लंबाई है जो जेड अक्ष में है इसे दर्शाएंगे सी। जो ये हमने एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष में जो ये दूरियां दर्शाई हैं, जो एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष में हमने ये दूरियां दर्शाई हैं, इन्हें हम अक्षीय दूरियां कहते हैं। इन्हें हम अक्षीय दूरियां कहते हैं। जो हमने एक्स अक्ष और वाई अक्ष और जेड अक्ष पर जो दूरियां दर्शाई हैं उन्हें हम अक्षीय दूरियां कहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे अक्षीय कोण। देखिए अक्षीय कोण क्या होते हैं, अक्षीय कोण क्या होते हैं। एक बार मैं इस संरचना को यहाँ पर थोड़ा काट के बनाता हूँ, तो थोड़ा इसको अच्छी तरीके से बनाता हूँ। देखिए यहाँ पर ये ए है, ये बी है और ये सी है। देखिए ये अक्षीय दूरी है, ये अक्षीय दूरी हैं और ये अक्षीय दूरियाँ हैं। तो जो अक्षीय दूरियाँ होती हैं वो ए, बी और सी होती हैं। इसके बाद जो अक्षीय कोण है, जो ये अक्षीय दूरियाँ हैं इनके मध्य जो कोण होते हैं उनको बोलेंगे हम अक्षीय कोण। देखिए जो बी व सी है इसके मध्य जो एंगल है वो एल्फा है, जो सी व ए है इसके मध्य जो एंगल है वो बीटा है, और ए व बी के मध्य जो एंगल है वो है गामा। तो ये अक्षीय कोण है। ए बी व सी के मध्य जो एल्फा अक्षीय कोण है, ए व सी के मध्य बीटा है और बी व ए के मध्य गामा है। तो ये हो गए अक्षीय कोण। देखिए इन अक्षीय कोण और अक्षीय दूरियों के आधार पर 7 प्रकार के क्रिस्टल होते हैं। अक्षीय दूरियों व अक्षीय कोण के आधार पर 7 प्रकार के क्रिस्टल समूह होते हैं जिन्हें हम ब्रेवे क्रिस्टल समूह कहते हैं। ब्रेवे क्रिस्टल समूह क्या होते हैं, ये अक्षीय दूरियों व अक्षीय कोण के आधार पर 7 क्रिस्टल समूह होते हैं। अक्षीय दूरियों व अक्षीय कोण के आधार पर 7 प्रकार के क्रिस्टल समूह होते हैं जिन्हें हम ब्रेवे क्रिस्टल समूह कहते हैं। देखिए जो ब्रेवे है वो एक साइंटिस्ट का नाम है और इस साइंटिस्ट ने 7 प्रकार के क्रिस्टल समूह को प्रस्तुत किया, इसलिए इन समूह का नाम पड़ गया ब्रेवे क्रिस्टल समूह, जिनको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।